जनरल मोर, क्या आप ये देख रहे हैं आप भी कि वहां फौज के अंदर फूट है? क्या ये आप भी देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी में चीफ बनना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने से बड़ी बात है। और बाजवा जो है 2016 में अपॉइंट हुए थे, 2 या 2.5 साल का टेन्योर था, अब 2022 आ गया। दिस ईयर नवंबर में उनका एक्सटेंशन खत्म हो रहा है। तो अब लाजमी है कि कई लोग तो रिटायर हो गए हैं, क्योंकि एक चीफ जैसे मुशर्रफ रहे कई साल, तो बहुत से कोर कमांडर्स की हसरतें ही रहेगी, वो दोबारा वो चीफ बन ही नहीं पाए। ऐसे ही बाजवा ने भी जो है ना 3-4 जो कैपेबल कोर कमांडर है, जो सोच रहे थे हम चीफ बनेंगे, उनके सपनों को जो है धाराशाही कर दिया। अब जो है बहुत से कोर कमांडर्स के बीच में ये जिद्दोजहद है कि शहबाज शरीफ किसको आर्मी चीफ बनाएंगे। वहां पर सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, वहां पर मतलब है कि आपका बंदा कौन है, आपकी नौकरी चाकरी कर सकता है, जो आपको सरकार चलाने की अनुमति देगा। तो दगाबाजी और वहां पर होती रही। आपको पता है मुशर्रफ को बनाया था नवाज शरीफ ने, उन्होंने उसको किया। जुल्फिकर अली भुट्टो ने आउट ऑफ टर्न्स ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। दोनों मुहाजिर थे, इस चक्कर में बनाए गए कि ये सारे ये शायद इनकन्वीनियंट नहीं होंगे और हमारे हिसाब से करेंगे, इनका पॉलिटिकल बेस नहीं बन पाएगा। बट उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स के साथ दगाबाजी की। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि नवंबर में अगर बाजवा जाएंगे तो कौन आर्मी चीफ बनेगा, और ये पावर अब शहबाज शरीफ और उनके पास है। और शायद बाजवा चाहेंगे जाने से पहले अपने किसी पसंद के आर्मी जनरल को जो है चीफ बनाए। सो ये बड़ी वी हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। वेट एंड वॉच वाली बनी हुई है। क्या अब वहां धीरे, ये एक मेरे अंदर जरूर जानने की दिलचस्पी है कि फौज का जो रुतबा और जो रोल रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा है या वो एज इट इज है? क्या चुनी हुई सरकारों के बरक्स उसमें कोई फर्क पड़ा है या एज इट इज है? मैं आरजू काज़मी आपसे जानने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। इमरान की पार्टी ने फरार होने की खबर गलत करार दी है। इमरान के करीबी पीटीआई नेता फवाद चौधरी का बयान आया है। फवाद चौधरी का ट्वीट, घर पर ही हैं इमरान खान। अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान घर पर नजर भी आए हैं, और यहाँ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान अपने घर में ही हैं और वो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपना ये घर बनीगाला का छोड़ दिया है और किसी नॉट नोन जगह के लिए निकल गए हैं। लेकिन वो अपने घर पर ही हैं और बल्कि गेट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोगों को हाथ हिलाकर, जो लोग उनके समर्थन में वहाँ मौजूद हैं, उनको वेव कर रहे हैं और उनकी यहाँ तक पहुँचने के लिए, आमद के लिए, यहाँ उनकी सॉलिडेरिटी में खड़े होने के लिए जाहिर है वो शुक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं इमरान के घर की सबसे ताज़ा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब मेरा सवाल ये कि क्या फौज का जो रोल और रुतबा रहा है वो बदला है, एज इट इज़ है? आरजू काज़मी, आपका ऑब्जर्वेशन। नहीं, मेरा ख्याल है कि फ़ौज का जो रुतबा है या जिस तरह से फ़ौज हमेशा पाकिस्तान को चलाती आई है, अभी भी वही हो रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि सामने आके नहीं हो रहा, जैसे पहले मार्शल लॉ वगैरह लगा करता था, वो बात नहीं है। लेकिन 2018 में जब इमरान खान को लाया गया था, उस वक्त ही हम लोग सुनते थे कि इन्हें बता दिया गया है कि ये 4 साल के लिए आ रहे हैं, 4 साल बाद इनको हटना होगा। उस वक्त शायद इन्होंने सोचा होगा कि आगे देखा जाएगा, फिलहाल अच्छा करके आ जाते हैं। और अब इनका इरादा ये था कि इन्हें 10 साल दिए जाएं। बार बार इनकी स्टेटमेंट भी यही आई और इसी वजह से जो है ये सारा जो मामला है वो बिगड़ भी गया, क्योंकि इमरान खान के जाहिर है कि जनरल फैज़ के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, सभी जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनको एक तरह से आर्मी चीफ के तौर पे भी लाने की कोशिश की गई और इस किस्म की कई चीज़ें हुई, जिससे कि ये साबित हुआ कि फ़ौज के अंदर ही जो है वो थोड़ी सी कहना चाहिए ग्रुप बंदी हो गई है। एक ग्रुप वो है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, एक वो है जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन साथ साथ जो इतने रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, मेजॉरिटी वो है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अक्सर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी नज़र आते हैं, वो लोग अपनी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए। उनके अपने रीजंस हैं। उनके बात तकरीबन यही सुनने में आई है कि इमरान खान से ये हुई है कि जो उनके औलादें हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं, उनको इमरान खान सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन बनना चाहें, चाहे उनके बिजनेसेस हों। तो ये सब चीज़ें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आर्मी कहीं नहीं जा रही, आर्मी इधर ही है और वो किसी तरीके से भी अपना होल्ड रखती है। अब ये कहना कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से कोई फैसला करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इमरान खान को एतराज़ है तो सबसे पहले वो ये बात माने कि 2018 में जब वो आए थे तब भी उन्हें फौज ही लाई थी, वो खुद से नहीं आए थे और ना ही वोट के जरिए आए थे। पाकिस्तान में हमेशा यही होता रहा है
कि हमेशा से फौज का ही होल्ड रहा है और फौज ही जो है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करती है और लेकर आती है। यहाँ पे वोटिंग का या इलेक्शन का कोई खास मतलब नहीं होता। अभी भी वही हाल है, सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि अब सामने आके वो बात नहीं हो रही है पहले की तरह से, जैसे आरजू काज़मी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं और आपको हमेशा आपकी साफगोई की मिल के लिए मैं दाद देता हूं। ये डेमोक्रेसी का हवाला देकर चुनी हुई सरकारों की बात करके इसकी हकीकत क्या है और कैसे जो चाहती है फौज वो होता है, और असल में वहां कुर्सी पर बैठा हुआ जो जमहूरियत की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी आपको दिखाई देता है वो असल में फौज का ही मुखौटा होता है। आरजू काज़मी कह रही हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले संविधान को निलंबित करके कोर्ट मार्शल लॉ माफ कीजिए लगा दिया जाता था, लेकिन अब उस तरह की स्थितियां नहीं होती हैं। ये बस सिर्फ इतना ही फर्क है। आरिफ अज़ाकिया, क्या पाकिस्तान में खासतौर से इस दौर में, इमरान वाले दौर में, क्या बाजवा के साथ उनका लव हेट रिलेशनशिप रहा, वो समझ नहीं पाए उनको करना क्या है, या उन्होंने बहुत कैलकुलेट किया है जो अभी तक किया है लेकिन वो कुछ पासे उनके सही नहीं पड़े? देखें, मैं एग्री करता हूं आरजू काज़मी जी से कि आर्मी इधर है और मजबूती से है और रहेगी। बाजवा के साथ इमरान खान के रिलेशंस, जैसे कि आपने बताया कि लास्ट ईयर अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे रहे। खुद इमरान खान कहता है कि हमें बजट पास कराना होता था तो हम आर्मी चीफ से कहते थे कि सारी अलाइड पार्टियों को और वो करो ताकि हमें वोट दें पार्लियामेंट में बजट पास कराने के लिए, और सारी चीज़ें करने के लिए आर्मी ही एक्चुअली पाकिस्तान को रूल करती थी। खराबी वहाँ से पैदा हुई जब सीनियरिटी में 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान लाना चाहते थे एज आर्मी चीफ और उनको हटाया गया ISI के पद से। बाकी एक सिविल वार आपने जैसे बताया नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान इस वक्त टोटल बगावत पे आ गए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पहली बार तो नहीं है। मुशर्रफ के भी एंड पीरियड पे वकीलों की मूवमेंट चली थी और पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी थी। जीत किसकी हुई? आर्मी की हुई, चाहे कियानी की हुई, लेकिन आर्मी का ही चीफ था कियानी। और इससे पहले अयूब खान हाय हाय अयूब खान कुत्ता, उसकी भी रिजल्ट क्या आया? याया खान। तो एंड ऑफ द डे जीतना आर्मी ने ही है इस मुल्क में। और सीनियरिटी के हिसाब से जनरल फैज़ हमीद 5वें नंबर पे है, उसको ना बाजवा लाना चाहता है ना शहबाज शरीफ लाना चाहता है, कि शहबाज शरीफ को पता है कि 2018 का इलेक्शन ISI चीफ फैज़ हमीद ने इमरान खान को जिताया था, तो वो उसको आने नहीं देंगे। और मैं आपके जो 2 भारतीय एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे भी एग्री करूँगा कि अब मुश्किल है कि बाजवा को एक्सटेंशन मिले और एक नया आर्मी चीफ आएगा ही। एक नया आर्मी चीफ आएगा। आर्मी की जो वहाँ भूमिका रही है उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन नहीं है, और आर्मी की मदाखलत जो रही है वहाँ गवर्नेंस के मामले में, गवर्नमेंट के मामले में, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। अगर ये 2 बातें एज इट इज़ हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी, जो असल में जिस टर्मोइल से होकर पाकिस्तान गुजरता रहा है, क्या उसी से गुजरता रहेगा, और क्या वो अफोर्ड कर सकता है? मौजूदा दुश्वारी जो चल रही है, इकोनॉमिक टर्मोइल भी इसको और बढ़ा रही है।